जय हिंद बच्चों। बच्चों आपने दो ट्रायंगल्स के नाम सुने होंगे, एक है आइसोस्केल्स ट्रायंगल, दूसरा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। पहले का नाम क्या है बच्चों? आइसोस्केल ट्रायंगल। क्या है? आइसोस्केल्स ट्रायंगल। दूसरे का नाम क्या है बच्चों? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो जो आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है और इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? आइसोस्केल ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और इक्विलैटरल ट्रायंगल को हिंदी में बोला जाता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। जैसे कि बच्चे इसका नाम है सम द्विबाहु। सम मतलब इक्वल, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर दो भुजाएं बराबर हैं। जिसके अंदर दो भुजाएं कैसी है बच्चों? बराबर हैं। तो मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी। तो क्या होगा बच्चों, अगर ये आइसोस्केल ट्रायंगल है तो हमारे पास जो ए बी साइड होगी ना बच्चों, ए बी साइड किसके इक्वल होगी? बी सी साइड के। या बी सी किसके इक्वल होगी? ए सी साइड के। क्लियर है? कोई भी दो साइड क्या होगी? आपस में इक्वल होगी। तो मैंने माना ए बी इक्वल है बी सी के। क्लियर है? अब इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है बच्चों? जैसे इसका नाम है समबाहु। इसका मतलब क्या है? इसकी सारी की सारी भुजाएं कैसी होंगी? सारी की सारी भुजाएं इक्वल होगी। एंगल इसका नाम देते हैं डी ई एफ। अगर बच्चों ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसमें जो सारी की सारी भुजाएं होंगी, जैसे कि डी ई इक्वल हो जाएगी ई एफ के, इक्वल हो जाएगी एफ डी के। क्लियर है बच्चों? इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर जो हमारे एंगल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ, ये सारे के सारे एंगल्स बच्चों 60 डिग्री के होते हैं। कितने के होते हैं? 60 डिग्री के एंगल होते हैं। तो जैसा बच्चों हमने देखा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, क्या आइसोस्केल ट्रायंगल के अंदर भी कुछ ऐसा रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं हम? तो वही रिलेशन हमको बताता है थ्योरम 7.2। थ्योरम 7.2 क्या कहता है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। देखो बच्चों हमारे पास इक्वल साइड्स कौन सी हैं? ए बी साइड और ए सी साइड है। तो ए बी साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल सी। एंगल सी इक्वल होगा एंगल ए बी साइड के अपोजिट ए सी, और ए सी साइड के अपोजिट एंगल क्या है? एंगल बी। एंगल बी, एंगल बी। अपोजिट angles opposite to the equal side of an isosceles triangle are equal। इक्वल साइड के अपोजिट जो भी दो एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। तो बच्चों इस थ्योरम के अंदर हमको ये प्रूव करना है कि एंगल्स इक्वल हैं। और हमको गिवन क्या है? हमको गिवन ये है। तो हमारे पास जो वेपन है, वेपन क्या है हमारे पास? ए बी इक्वल टू बी सी। और प्रूव क्या करना है हमको? कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। क्लियर बच्चों? आओ इसको प्रूव करते हैं। इसको हम प्रूव करते हैं। थ्योरम 7.2 को आज हम प्रूव करते हैं। तो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, दोबारा से ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर है? ए बी सी मैंने ड्रॉ किया, जिसके अंदर हमारे पास ए बी इक्वल है ए सी के। ये हमारे पास गिवन है। ये हमारे पास क्या है बच्चों? ये हमारे पास गिवन है। क्लियर है? मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं एक एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं। एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं जो बीसी पॉइंट पर, बीसी साइड पर पॉइंट डी पर मिलता है। लो बच्चों मैंने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया, मतलब मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो कि लाइन ए डी है। मैंने एक लाइन ए डी ड्रॉ किया। आप सिंपली लिख सकते हैं कि ड्रॉ अ लाइन ए डी विच बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है? ए डी लाइन ने क्या किया? जो एंगल ए था इसको बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट का मतलब होता है बच्चों दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर एंगल ए 30 डिग्री का है तो ए डी लाइन ने क्या किया? 15 डिग्री ये, 15 डिग्री ये। अगर एंगल ए टोटल एंगल ए 50 डिग्री का था तो एडी लाइन ने क्या किया? 25 डिग्री में इसको डिवाइड कर दिया। इसी को बोलते हैं बच्चों बाइसेक्टर।
क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर। तो मैंने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया एडी, जिसने क्या किया, एंगल ए को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्लियर है। अब देखो बच्चों, अब मेरे पास यहां पर दो ट्रायंगल्स हो गए। एक ट्रायंगल हुआ बच्चों ट्रायंगल ए बी डी, और एक ट्रायंगल हो गया बच्चों ए सी डी, ए बी डी ए सी डी। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ गए हैं। अगर बच्चों मैं क्या करूं, इन दोनों ही ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तो अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के हिसाब से अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं, तो हमारा एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी। आओ बच्चों हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। क्लियर है। तो बच्चों प्रूफ क्या है हमारे पास, हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का मकसद है। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। आप बच्चों प्रूफ करते हैं इसका। देखो ए बी इक्वल है ए सी के, ये हमारे पास गिवन है ना। क्या हुआ, ए बी ए सी के इक्वल है, ऑलरेडी गिवन है, थ्योरम के अंदर गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी। एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल सी ए डी के। बाय कंस्ट्रक्शन हमने लाइन एडी कंस्ट्रक्ट की है ना, एक लाइन एडी बनाया जिसने क्या किया, ए एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब साइड एडी इज इक्वल टू एडी साइड इस ट्रायंगल का भी पार्ट है, एडी साइड इस ट्रायंगल का भी पार्ट है, तो बच्चों ये क्या हो गया, कॉमन साइड हो गई। अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी डी के। हमने क्या किया बच्चों, इसकी हेल्प से ए बी डी को ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, तो एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी डी के अकॉर्डिंग टू सी पी सी डी। देखा ना बच्चों, हमने क्या किया, एक लाइन की हेल्प से हमने एक लाइन को कंस्ट्रक्ट किया, एक लाइन बनाया जिसने एंगल ए को डिवाइड किया। बस इसी की हेल्प से हमने साइड एंगल साइड रूल लगाया और इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हमने इन दोनों एंगल्स को क्या कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया। तो समझ में आया बच्चों थ्योरम 7.2 कैसे प्रूफ हुई। थ्योरम 7.2 के अंदर क्या कहा गया है, एक आइसोस्केल ट्रायंगल के अंदर जो अपोजिट दो इक्वल साइड होती हैं, उन दोनों इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इस थ्योरम का प्रूफ जो हमने किया है किसकी हेल्प से किया है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल की हेल्प से हमने इसको प्रूव किया है। अब बच्चों वहीं पर थ्योरम 7.3 अब हमारे पास आती है। ये क्या कहती है, ये जस्ट इसका कन्वर्स है, अपोजिट है। ये क्या कहती है कि जो एंगल्स हैं इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ये क्या कहती है, अपोजिट एंगल्स के अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। देखो द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। यहां पर देखो बच्चों, यहां पर क्या कहा गया है कि ये दो एंगल्स, ये अगर ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी है, तो ये एंगल ए हुआ, ये एंगल बी हुआ और ये एंगल सी हुआ। इसमें क्या कहा गया है, एंगल बी इक्वल है एंगल सी के। इसमें क्या कहा गया है, एंगल बी इक्वल है एंगल सी के। इसमें क्या कहा गया था कि साइड्स इक्वल हैं। अगर साइड्स इक्वल होंगी तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होंगे। यहां पर क्या कहा गया है कि एंगल्स इक्वल हैं, तो इसके अपोजिट एंगल बी के अपोजिट एसी है, एसी साइड है, इक्वल हो जाएगा एंगल सी के अपोजिट कौन सा साइड है, एसी साइड है, एबी साइड है। तो अगर इक्वल एंगल के अपोजिट वाले साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऐसा किसमें कहा गया है, थ्योरम 7.3 में कहा गया है। बच्चों इस थ्योरम 7.2 को हमने साइड एंगल साइड की हेल्प से प्रूव किया। ये वाली थ्योरम बच्चों एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल की हेल्प से
प्रूव किया जाएगा। कैसे? देखो बच्चों, यहां पर मैं आपको प्रूव करके बताता हूं।